हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम आपको धनतेरस पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा विधि जो है मैं अपने घर के मंदिर में ही आपको करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि कहते हैं दीदी हम अलग से चौकी नहीं लगा सकते, हमारे घर में बच्चे छोटे हैं तो हम क्या करें। तो आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद लाल पीला गुलाबी रंग का कपड़ा आप बिछा सकते हैं और अपने सभी देवी देवताओं को आपको विराजमान करना है। तो धनतेरस के दिन कुबेर देवता की और धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। तो देखिए, मेरे पास ये फ़ोटो है जिसमें कि माता लक्ष्मी जी के साथ कुबेर देवता बने हुए हैं और हमारी ये फ़ोटो कई साल पुरानी है। हम इन्हीं की पूजा करेंगे और साथ ही में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। ठीक है, तो हमने सभी देवी देवताओं को अच्छे से पोंछ लिया है, गंगा जल से शुद्ध कर लिया है और मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करके कपड़ा बिछा के और सबको हमने विराजमान किया है। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पर स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक के ऊपर हमें जलाना है कुबेर दीपक। ठीक है, तो कुबेर जी का दीपक जो है हमेशा स्वास्तिक के ऊपर ही जलाना चाहिए। आप चाहें तो आप किसी प्लेट में भी स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास जो भी दीपक है आप वो जला सकते हैं, पीतल का, चांदी का, तांबे का। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो वो आज के दिन आप जलाएं। मैं यहाँ पे मिट्टी का दीपक जलाऊंगी। मिट्टी के दीपक की दीपावली पर बहुत ही ज़्यादा विशेषता होती है। और साथ ही में मैंने लगाई है यहाँ पे रुई की लंबी बाती, क्योंकि दीपावली के सभी पूजाओं में ना लंबी बाती का प्रयोग हमें करना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे तिल का तेल डाला है और इससे हम दीपक जलाएंगे। आप घी का दीपक भी जला सकते हैं और आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ठीक है, दीपावली की पूजा में सरसों के तेल का भी बहुत महत्व बताया गया है। ठीक है, तो इस दीपक को हमने स्वास्तिक के ऊपर इस तरह से रख दिया है और जो बाती का मुख है वो हमने कुबेर देवता की तरफ कर दिया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कुबेर देवता की, धन्वंतरी जी की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख कर के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कुबेर जी की फ़ोटो तो है, तो मैं जो है कुबेर देवता वाला ये जो पान मैंने रखा है इसको मैं हटा दूंगी। लेकिन ये जो मैंने धन्वंतरी जी जो बनाए हैं ये सुपारी से हमने बना के इस तरह से रखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी के लिए एक चौकी लगा लेते हैं और चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछा लेते हैं। अब हम कराएंगे लक्ष्मी गणेश जी को स्नान। तो मेरे पास ये चांदी के लक्ष्मी गणेश जी हैं, साथ ही में हमने लक्ष्मी जी के चरण रखे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी भी धातु के लक्ष्मी गणेश जी हो ना तो आप जो है उन्हें स्नान जरूर कराएं। और अगर फोटो है या मिट्टी की मूर्ति है तो आप केवल जल छिड़क के उनको स्नान का भाव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 बार हम जल छोड़ेंगे, ओम गंगणपते नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरह से बोलते हुए। उसके बाद यहाँ पर हम कच्चे दूध से स्नान करा रहे हैं। आप चंदन से स्नान करा सकते हैं या फिर आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वैसे तो ये पूजा संध्या के समय चौकी लगा के की जाती है, लेकिन अगर आप अपने घर के मंदिर में ये पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर अपना सुबह ही साफ कर लें अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था ना तो उसमें से धन्वंतरी जी कलश लेकर के प्रकट हुए थे। ठीक है, और धन्वंतरी जी कौन है? भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो कहते हैं उसी दिन से जो है धनतेरस का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो धन्वंतरी जी कौन है? धन देने के साथ साथ वो आयुर्वेद के भी देवता हैं। कहते हैं धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी का पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर जलाएंगे धूप और दीप। धूप दीप जलाने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें पूजा शुरू करने से पहले दीपक जरूर से जला लेना चाहिए। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखाएंगे। अब हम सबसे पहले करेंगे दीपक का पूजन। फ्रेंड्स, कुबेर दीपक हमने मिट्टी का बनाया है, तो हम सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएंगे, आप खील चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुबेर दीपक का पूजन हमें ज़रूर से करना है। उसके बाद हम आगे की पूजा शुरू करेंगे।
तो धनतेरस के दिन आप जिन भी चीज़ों की शॉपिंग करेंगे ना, जैसे कि नए लक्ष्मी गणेश जी अगर आप लेके आए हैं, या फिर चांदी का सिक्का लाए हैं, या फिर लक्ष्मी कारक जो भी चीज़ें लाएंगे जैसे गोमती चक्र हो गए, कौड़ी हो गई, आप उन सबको रखकर उनका भी आपको पूजन जरूर करना है। साथ ही जो आप नए बर्तन लेके आएंगे उनकी भी पूजा आपको ज़रूर से करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर जो है तिलक कर दिया है, अक्षत चढ़ा दिए हैं भगवान को, पुष्प चढ़ा दिए हैं, और हम सभी देवी देवताओं का इसी तरह से तिलक करेंगे और अक्षत चढ़ाएंगे। और फ्रेंड्स आज ही के दिन आपको झाड़ू जरूर लानी है, झाड़ू की पूजा भी होगी, ठीक है। और जिन लोगों के घर पे भी 13 दिए आज के दिन जलाए जाते हैं, 1-1 रुपये का सिक्का डाल करके 13 जगहों पर वो दिए जलाते हैं। अगर आपके यहाँ ये नियम है तो वो भी आप संध्या के समय ज़रूर जलाएं। और अगर आपके यहाँ पर धनतेरस के दिन से ही यम दीप निकाला जाता है तो वो भी आप जलाएं। आप अपने घर के हिसाब से करें। हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स जो छोटी दीपावली होती है ना, जिसे कि नरक चतुर्दशी बोलते हैं, उस दिन हमारे यहाँ पर यम का दीपक निकाला जाता है। तो आप अपने घर के नियम के हिसाब से करें जैसे आपके यहाँ पर होता हो। यहाँ पर हमने सभी भगवान को तिलक कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दिया है, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाएं आप उनसे पूजन करें। अगर आपको कमल के फूल मिल जाएं तो माता लक्ष्मी को कमल जरूर चढ़ाएं। उसके बाद एक स्फटिक की माला है मेरे पास, वो मैंने लक्ष्मी माता पर पहना दी है। उसके बाद हम लगाएंगे भोग। तो भोग में हमें खील और बताशे का भोग जरूर लगाना है। साथ ही हमने यहाँ पर खड़ा धनिया लिया है जो कि हमें पूजा में ज़रूर रखना है। मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिल जाए उसका आप भोग लगाएं। मैं यहाँ केले का भोग लगा रही हूँ। साथ ही इस दिन मखाने का भोग माता लक्ष्मी को ज़रूर से लगाएं, ठीक है। एक लोटे में जल रख दें भर के। तो इस तरह से हमने माता को भोग अर्पित कर दिया है। और लक्ष्मी जी के मंत्रों के जाप के लिए आप कमल गट्टे की माला घर में ज़रूर रखें, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो भी नया बर्तन लेके आए हैं ना, उसकी आपको पूजा ज़रूर करनी है। जो भी नया सामान आप लेके आए हैं धनतेरस के दिन, उसका पूजन आपको ज़रूर करना है। तो आप स्वास्तिक बना देंगे इस तरह से, थोड़ा सा हल्दी कुमकुम रोली से आप तिलक कर दें, अक्षत चढ़ा दें। और जो भी खील वगैरह होती है ना, जो खील बताशे हम माता को अर्पित करते हैं, वो इस बर्तन में आपको ज़रूर से डालने हैं, ठीक है। तो वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, गहने खरीद सकते हैं, अपने लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, गाड़ी हो गया, जो भी सामान आपको लेना है, ठीक है। और कुछ ना हो सके तो कम से कम एक बर्तन, आपको कुछ भी बर्तन हो सकता है, और किसी भी धातु का ले लें आप, पीतल का, तांबे का, स्टील का, आप बर्तन ज़रूर लाएँ। वैसे आज के दिन कलश लाना बहुत अच्छा होता है। तो आप जो भी बर्तन लाएं उन बर्तनों की पहले पूजा करें, फिर उसके बाद भगवान को उनमें भोग लगाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने आरती कर ली है। जो हमने कुबेर दीपक जलाया था ना, वो हमें जगह से हिलाना नहीं है, ठीक है। अलग से या तो आप घी का दिया जला लें। मैंने यहाँ पे लौंग कपूर से आरती की है। फ्रेंड्स लौंग कपूर से आरती करने से ना हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है। लौंग कपूर की खुशबू माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। उसके बाद धन्वंतरी जी को मैं यहाँ पर तुलसी पत्र चढ़ा रही हूँ। कुछ ना कुछ आयुर्वेद की चीज़ें हमें धन्वंतरी जी को चढ़ानी होती हैं। आप यहाँ पे एलोवेरा, नीम की पत्ती, काली मिर्च, शहद, जो भी आपके घर में आपको आसानी से मिल जाए वो आप ज़रूर से अर्पित करें। और फ्रेंड्स आज के दिन आपको अपने लॉकर की तिजोरी की पूजा भी ज़रूर से करनी है, ठीक है, जहाँ आप धन रखते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।